धन निरंकार जी, आप सभी सत्य के जिज्ञासुओं और परमात्मा के प्रेमियों के हृदय में विराजमान उस चैतन्य सत्ता को मेरा प्रणाम। साथ संगत जी, आज मैं जो भी कहूंगा वो किताबों से परे अनुभव पर आधारित होगा, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। साथ संगत, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर मनुष्य के जीवन का केंद्र है, चाहे वो इसे जाने या न जाने। ये विषय है स्मरण। किसका स्मरण? अपने स्वयं के परमात्मा स्वरूप का, इस परम तत्व का स्मरण जिसे हम भूल बैठे हैं। हमारे संत, हमारे ग्रंथ बार बार एक ही बात पर जोर देते हैं, परमात्मा का स्मरण करो। लेकिन यह स्मरण है क्या? क्या यह केवल कुछ शब्दों को दोहराना है? क्या यह किसी मंदिर की मूर्ति को याद करना है, या इसका कोई और भी गहरा, कोई और भी रहस्यमयी अर्थ है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि शास्त्रों और संतों की दृष्टि में और मेरे अनुभव के आधार पर स्मरण की असली विधि क्या है। वो कौन सी युक्ति है जिससे एक साधारण नर भी नारायण के स्वरूप का अनुभव कर सकता है। इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये यात्रा बाहर की नहीं, आपके भीतर की है। ये यात्रा आपके अपने ही घर लौटने की है। साथ संगत, इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे जीवन में दुख, अशांति और बेचैनी का मूल कारण क्या है। इसका एक ही कारण है, और वो है विस्मरण। हम भूल गए हैं। क्या भूल गए हैं? हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। गुरु नानक देव जी का एक अद्भुत वचन है, कोटिन में नानक कोई, नारायण जय चित्त। इसका अर्थ है, करोड़ों मनुष्यों में कोई एक बिरला ही होता है जिसका चित्त, जिसका मन नारायण स्वरूप हो जाता है। यहां यह नहीं कहा कि जिसका चित्त नारायण को याद करता है, बल्कि यह कहा कि जिसका चित्त नारायण जैसा हो जाता है। यही स्मरण और विस्मरण का सारा खेल है। साथ संगत, जब तक हम अपने आप को ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि मानते हैं, तब तक हम नर हैं। हम सीमित हैं, जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधे हैं, सुख और दुख के थपेड़े खाते हैं। ये नर भाव ही विस्मरण है, अपने नारायण स्वरूप की विस्मृति है। हम उस कस्तूरी मृग की तरह हैं जो अपनी नाभि से आती सुगंध के लिए पूरे जंगल में भटकता फिरता है। आनंद, शांति, प्रेम, ये सब हमारे भीतर का ही संगीत है, पर हम इसे बाहर की दुनिया में खोज रहे हैं। हमारी इंद्रियां हमें दिन रात बाहर की ओर खींचती हैं। आंखें सुंदर रूप देखना चाहती हैं, कान मधुर शब्द सुनना चाहते हैं, जीवा स्वादिष्ट भोजन चखना चाहती है। इस बाहरी दौड़ में हम इतने उलझ गए हैं कि भीतर देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती। और यही भटकाव, यही विस्मरण हमारे सारे दुखों की जड़ है। अब प्रश्न उठता है कि इस विस्मरण को तोड़ने के लिए, इस भटकाव को समाप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? हम स्मरण का सहारा लेते हैं। हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, माला जपते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। ये सब बहुत अच्छा है। ये आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है। ये चंचल मन को एक जगह टिकाने का अभ्यास है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है। अधिकतर लोग ये सब करते हुए भी यह मानते हैं कि ईश्वर उनसे कहीं दूर हैं, कहीं बाहर हैं, मंदिर में, मस्जिद में, कैलाश पर या सातवें आसमान पर। जब हम शरीर रूपी घट में बैठकर किसी बाहर बैठे राम, कृष्ण या शिव का स्मरण करते हैं, तो हम अनजाने में अपने और निरंकार परमात्मा के बीच एक दूरी बनाए रखते हैं। हम मैं और तुम का भेद बनाए रखते हैं। मैं उपासक हूं, तुम उपास्य हो। मैं भक्त हूं, तुम भगवान हो। ये द्वैत का भाव है। यह भक्ति की प्रारंभिक अवस्था तो हो सकती है, लेकिन यह स्मरण की पराकाष्ठा नहीं है। यह आपको शांति दे सकता है, सांत्वना दे सकता है, पर यह आपको मुक्त नहीं कर सकता। साथ संगत, बड़े ध्यान से सुनना मेरी हर एक एक बात को। अगर आपका ध्यान कहीं और है तो यहां पर ध्यान दो। साथ संगत, तो फिर असली स्मरण क्या है? गुरुवाणी कहती है, जही घट सुमिरन राम को, सो नर मुक्ता जान। इसका रहस्य समझिए। जिस घट में राम का स्मरण हो, इसका मतलब है स्मरण की क्रिया घट के भीतर होनी चाहिए, और जिसका स्मरण हो रहा है वो भी घट के भीतर ही अनुभव होना चाहिए। वो राम, वो चैतन्य, वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं, इसी घट में, इसी शरीर में, तुम्हारे अपने ही अस्तित्व के केंद्र में विराजमान है। जैसे घड़ा मिट्टी से बना है, घड़े का हर कण मिट्टी है, घड़ा मिट्टी से अलग नहीं है। घड़े का अस्तित्व मिट्टी पर ही आधारित है। मिट्टी के बिना घड़े का कोई अस्तित्व नहीं। इसी तरह ये शरीर, ये मन, ये संसार उसी एक चैतन्य सत्ता से बना है, उसी पर टिका है।
और उससे अलग नहीं है। जब घड़ा केवल अपने नामरूप को देखता है तो वो अपने आप को घड़ा समझता है, लेकिन जब वो अपने सार तत्वों को जानता है तो उसे पता चलता है कि मैं तो मिट्टी ही हूं। ठीक इसी प्रकार जब हम अपने नाम रूप, अपने शरीर मन में उलझे रहते हैं तो हम जीव हैं, नर हैं, और जब हम अपने सार तत्व, अपनी चेतना, अपने साक्षी भाव का स्मरण करते हैं तो हम नारायण हैं। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना, बड़ा सूक्ष्म विषय है साथ संगत जी। तो असली स्मरण की विधि क्या हुई? असली स्मरण की विधि है अपने साक्षी स्वरूप में स्थित होना। चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, बस सहज होके बैठ जाइए। मुझे पता है आपने अभी भी आंखें बंद नहीं की है, इसलिए पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। अपनी आती जाती श्वास को महसूस कीजिए, बस महसूस कीजिए, उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। श्वास आ रही है, जा रही है। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, ये कौन है जो इस श्वास को जान रहा है? उत्तर मत दीजिए, बस उस जानने वाले के प्रति सजग हो जाइए। आपकी आंखें बंद हैं, फिर भी आप जानते हैं कि आप बैठे हैं। बाहर से कोई ध्वनि आ रही है, आप उसे सुन रहे हैं। ये कौन है जो सुन रहा है? आपके मन में विचार उठ रहे हैं, आप उन विचारों को देख रहे हैं। ये कौन है जो देख रहा है? ये जो जानने वाला, देखने वाला, सुनने वाला है, जो हर अनुभव के पीछे साक्षी बनकर खड़ा है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम चैतन्य है, उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम निरंकार है। इस साक्षी भाव में टिके रहना ही असली स्मरण है। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, इसके लिए आपको कुछ बोलना नहीं है, इसके लिए आपको कुछ सोचना भी नहीं है। ये तो होने की अवस्था है। जब आप विचारों को, भावनाओं को, शरीर की संवेदनाओं को बस देखते हैं, बिना उनमें उलझे, बिना उनसे तादात्म्य किए, तो आप स्मरण में होते हैं। और इसे मैंने खुद अनुभव किया है। इस अवस्था तक पहुंचाने में थोड़ा अभ्यास लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस अवस्था तक पहुंच जाते हो तो आपका हर पल आनंद में परिवर्तित हो जाता है। प्रारंभ में ये कठिन लगेगा, मन बार बार भागेगा, वो आपको पुरानी आदतों में खींच कर ले जाएगा। वो कहेगा, ये क्या कर रहे हो, चलो कुछ काम करो, कुछ सोचो, कुछ देखो। लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। जैसे ही याद आए कि मैं मन के साथ बह गया हूं, तुरंत वापस साक्षी भाव में लौट आएं। यही अभ्यास है। गुरु कहते हैं, तेई नर हर अंतर नहीं, सांची नानक मान। उस मनुष्य में और हरि में कोई अंतर नहीं है, यह सच मानो। कौन सा मनुष्य? वही जो अपने घट में हरि का स्मरण करता है, जो यह जान लेता है कि मैं यह शरीर नहीं, मैं यह मन नहीं, मैं तो इन सब का प्रकाशक, इन सब का जानने वाला शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं। साथ संगत, अब थोड़ा इस बात को समझिएगा। इस स्मरण का एक और सुंदर पहलू है। जब आप किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे यह फूल, तो फूल आपको दिखाई दे रहा है और आप देखने वाले हैं। यहां तीन चीजें हैं, देखने वाला यानी दृष्टा, देखने की क्रिया यानी दर्शन, और जो दिखता है यानी दृश्य। यह द्वैत है, लेकिन जब आप अपने ही साक्षी भाव का स्मरण करते हैं तो देखने वाला, देखना और दृश्य का भेद मिटने लगता है। वहां केवल एक शुद्ध चेतना ही रह जाती है। वही ज्ञाता है, वही ज्ञान है और वही ज्ञेय है। यह अवस्था शब्दों से परे है, यह अनुभव का विषय है। साथ संगत, जब आप इस तरह से अपने स्वरूप का स्मरण करना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। आपका मन शांत होने लगता है, व्यर्थ की चिंताएं और भय अपने आप समाप्त होने लगते हैं। आपके कर्मों में एक सहजता, एक दिव्यता आने लगती है। आपको लोगों से, परिस्थितियों से शिकायतें कम होने लगती हैं। आप में प्रेम, करुणा और आनंद का झरना फूट पड़ता है। याद रखिए, आप जो कुछ भी बाहर खोज रहे हैं वो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। आपको कुछ नया पाना नहीं है, केवल उसे पहचानना है जो आपका अपना है। यह पहचान ही ज्ञान है और इस पहचान में निरंतर बने रहना ही ध्यान और स्मरण है। यह मार्ग किसी विशेष धर्म या संप्रदाय का नहीं है, यह हर मनुष्य के लिए है,
चाहे आप किसी भी ईश्वर को मानते हों, किसी भी गुरु के अनुयायी हों, यह विधि सबके लिए समान है, क्योंकि यह विधि आपको किसी बाहरी सत्ता से नहीं बल्कि आपके अपने ही वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। तो आज से, अभी से इस स्मरण का अभ्यास शुरू करें। दिन में जब भी समय मिले बस कुछ क्षणों के लिए शांत होकर बैठें और अपने भीतर के उस साक्षी को महसूस करें। चलते फिरते, काम करते हुए भी सजग रहने का प्रयास करें। धीरे धीरे यह अभ्यास आपका स्वभाव बन जाएगा। फिर आपको स्मरण करना नहीं पड़ेगा, स्मरण सहज ही होने लगेगा। और जिस दिन स्मरण आपका स्वभाव बन गया, उस दिन आप जान जाएंगे कि नर और नारायण में कोई भेद नहीं था, कोई भेद नहीं है और कोई भेद हो भी नहीं सकता। साथ संगत जी, यह विस्मरण का पर्दा हटते ही आप पाएंगे कि आप सदा से मुक्त थे, सदा से आनंद स्वरूप थे, सदा से वही थे जिसे आप खोज रहे थे। भीतर के उस परमात्मा को पहचाने, उसी में स्थित हों, वही आपका सत्य है, वही आपका सनातन घर है। इस दास से कहने और समझने में कोई त्रुटि हुई हो तो एक नन्हा सा बालक और अज्ञानी समझकर माफ कर देना। धन्य निरंकार जी।